बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक फिसल कर 25,850 के नीचे। वहीं बैंक निफ्टी में भी दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंकों की गिरावट। प्राइवेट बैंकों, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट में सुस्ती से मिला दबाव। सरकारी बैंकों की खरीदारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1.5 से 2.5% की मजबूती। वहीं पीएनबी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आधे से 2% तक ऊपर। ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचने की खबर से इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 4.5% टूटा। सरकार बेचेगी 2% की हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 7% डिस्काउंट पर 34 रुपए पर शेयर तय। नॉन रिटेल के लिए आज से खुला ओएफएस। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव से गैस वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी। नोमुरा के अपग्रेडेशन से आईजीएल का शेयर करीब 6.5% तक मजबूत। वहीं एमजीएल, पेट्रोनेट, गेल और गुजरात गैस में भी 1.5 से 3% की मजबूती। यूबीएस की बाय रेटिंग से मीशो का शेयर करीब 20% भागा। 220 रुपए का लक्ष्य दिया। इश्यू प्राइस से 60% का उछाल। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से एक्सो नोबल का शेयर करीब 13% टूटा। इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आज से हुआ आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टाइम्स नेटवर्क के एमडी विनीत जैन ने दीप प्रज्वलित करके कॉन्क्लेव की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां होंगी शरीक। आईईसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ट्रेड को टैरिफ के जरिए हथियार बनाने की कोशिश। जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बीच भी भारत की ग्रोथ बेहतर। अगले फाइनेंशियल ईयर में कर्ज घटाने पर रहेगा फोकस। ग्वालियर से इनका सवाल हमारे पास आया है। एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज ये इनके पास हैं और 740 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव के आसपास ही स्टॉक और लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए एचबीडी फाइनेंस में? ठीक है, एचडीबी फाइनेंशियल को होल्ड करना चाहिए बिकॉज कंपनी अभी तक कंसोलिडेशन फेज में थी। बट अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इनकी एक अच्छी ग्रोथ फेज स्टार्ट होनी चाहिए। कंपनी काफी कुछ प्रायोरिटाइज कर रही थी अपने जो ओवरऑल नए स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रही थी, जिसके कारण इन्होंने अपने ओवरऑल कलेक्शंस को काफी स्ट्रेंथन किया है। अंडरराइटिंग की जो इनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी उसको इन्होंने टाइटन किया है। सो यहाँ से अब इनका एयूएम अच्छे एक लेवल से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। एंड यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी बिकॉज आरबीआई ने इतने जो रेट कट किए उससे क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी काफी नीचे आएगी। तो ओवरऑल फ्रॉम क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरी सलाह रहेगी क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नरेश बर्मन का सवाल लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं और 1985 इस भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और सिर्फ 2200 का इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना या सेल करना करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तेजस बताएं, ग्लेनमार्क फार्मा पे क्या राय होगी आपकी? मैं इनका नजरिया जानना चाहता हूं कि इनका नजरिया छोटी अवधि का है कि लंबी अवधि का है। शॉर्ट टर्म का ही नजरिया लेकर चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया था। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो 1890 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं और पोजिशनली अगर बाय किया है तो 1800 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में ये स्टॉक 2050 से लेके 2100 तक भी जा सकता है। तो 2050 से 2100 तक के जो हैं वो नियर टर्म में आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए। राखी कुमारी हैं, उत्तराखंड से इन्होंने सवाल पूछा है। अमरा राजा में इन्होंने खरीदारी की हुई है और अमरा राजा में इनके जो बाइंग प्राइस है वो 1097, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6000 का नुकसान झेल रही हैं और इन्होंने खरीदारी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से की थी। बताएं स्नेहा, अमारा राजा लॉन्ग टर्म नज़रिए से
क्या कैसा लगता है आपको? बाइंग प्राइस एक बार फिर नोट कर लीजिए, 1097, 1097। बाइंग प्राइस डेफिनेटली इनकी थोड़ी ऊपरी स्तर की है, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो ये डेफिनेटली इसे होल्ड कर सकती है। देखिए, हमारा राजा ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री काफी अच्छी कर रही है, एंड हमारा राजा जो एक बैटरी स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगी। एट द सेम टाइम जो कंपनी ने जो लिथियम आयन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, दो वो एक लॉन्ग केपेक्स है, बट उसके जो नतीजे हैं वो आने वाले कुछ सालों में पता चलेंगे। सो अभी एट द करंट जंक्शन हमें उस इन्वेस्टमेंट्स की उतनी वैल्यू नहीं पता चल रही, बट जैसे जैसे ईवी की मोमेंटम पिकअप होगी, ये बैटरीज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी एंड कंपनी बेनिफिट करेगी। तो लॉन्ग टर्म थीम पर्सपेक्टिव इस बैटरी थीम को प्ले करने के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। नियर टर्म में शायद थोड़ा प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड ऑल, बट ओवरऑल अ गुड कंपनी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और राजन अगरकर का सवाल लेते हैं। पुणे महाराष्ट्र से सवाल पूछा इन्होंने। बलरामपुर चीनी पर आए जानना चाहते हैं तेजस। इन्होंने 555 के भाव पे खरीदारी की हुई है बलरामपुर चीनी में, और लॉन्गर टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं क्योंकि नुकसान इनको हो गया है। 555 की खरीदारी बलरामपुर चीनी में, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी भी कुछ पॉजिटिव है नहीं। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक में कोई अच्छी खासी उछाल आती है और स्टॉक 510 तक जाता है तो ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको सलाह ऊपरी स्तरों पर 500 या 510 के स्तर पे आता है तो निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। सबसे पहले स्नेहा बताएं, आज वीआईपी शेयर्स कौन कौन से हैं आपके पास? मेरी सबसे पहली पिक है संवर्धना मदरसन। तो जैसे मैंने कहा, ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ है, स्पेशली पोस्ट जीएसटी। तो जो ऑटो एंड कंपनीज है वो बेनिफिट करेगी, एंड उसमें बेस्ट प्लेस है संवर्धना मदरसन, जिनके पास एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एंड जैसे जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी जो पोर्टफोलियो मिक्स जैसे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, इनकी ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज हो रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बेटर आ रही है। सो संवर्धना मदरसन को देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 140। मेरी दूसरी पिक रहेगी एमएनएम फाइनेंशियल। सो एमएनएम फाइनेंशियल डेफिनेटली ऑटो सेल्स जो अक्टूबर नवंबर में जो एक हमने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है उससे ये बेनिफिट करेगी, और ये मोमेंटम आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू करने वाली है। प्लस एट द सेम टाइम कंपनी अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई कर रही है फ्रॉम दी ऑटो टू दी नॉन ऑटो सेगमेंट, ताकि थोड़ा सा रिस्क वेल बैलेंस्ड रहे। रिसेंटली उन्होंने इनफैक्ट मनु लाइफ के साथ इंश्योरेंस में जेवी की डील की थी। सो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जहां पे जो ऑटो सेगमेंट जो 50% प्लस है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम है, प्लस जो नॉन ऑटो सेगमेंट तो एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एमएनएम फाइनेंशियल को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 400। चलिए, तो एमएनएम फाइनेंस 400 के लक्ष्य के लिए यहां पर एक साल के नजरिए से आपको खरीदारी करके चलने की सलाह। इसके अलावा संवर्धना मदरसन भी जो है उसमें भी खरीदारी करके चलने की सलाह। यहां पर आपको लक्ष्य 140 का रखना है एक साल की अवधि के हिसाब से। तेजस, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? तो प्रशांत जी, आज का जो मैंने पहले स्टॉक चुना है वो ऑटो क्षेत्र से है, अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट टाइम, और देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है, बट ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अशोक लेलैंड में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 155। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 177 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 185 का।
और चलिए। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के सत्र में भी देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 151 का, और उसके बाद लगातार एक स्टॉक करेक्शन मोड में चल रहा था, बट पिछले काफी दिनों से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देख के रिवर्सल दिखा रहा है, और आज के सत्र में भी एक अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आई थी। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक रैली कर सकता है, तो बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 135। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 150 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 155 का। चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया और अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने की सलाह तेजस की तरफ से। शुक्रिया करेंगे तेजस। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।